अभी अभी एक सवाल मौसूल हुआ और ये वो सवाल है जो अक्सर अस्पतालों में हमसे पूछा जाता है और लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं कि निबुलाइज़र और स्टीम में क्या फ़र्क है। अभी भी मुझे किसी ने सेंड किया था कि निबुलाइज करने में और भाप देने में क्या फ़र्क है। इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो बहुत मामूली सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टीम में और निबुलाइज करने में क्या फ़र्क है, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों वाले वालिदैन जो हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो अक्सर इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। जब उन्हें कहा जाता है आपने बच्चे को नेबुलाइज करना है तो वो बार बार स्टीम दे रहे होते हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि आपने स्टीम देनी है तो वो नेबुलाइज कर रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि दोनों का मकसद एक ही है कि भाप देनी है। दोनों का मकसद एक नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको वो डिफरेंस समझा देता हूँ, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी कि स्टीम में और नेबुलाइज में क्या फ़र्क है और कब कौन सा करना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले समझ लेते हैं कि निबुलाइज क्या है और वो क्यों होता है। निबुलाइज़र जो है इसका इस्तेमाल पहले पहले ही मैं बताता चलूँ कि इसका इस्तेमाल आपने सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की हिदायत पे करना है। कभी भी अडल्ट्स में भी और स्पेशली बिलखसूस बच्चों में आपने निबुलाइज़र का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना। यहाँ पे ये होता है कि एक दफ़ा डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिख दी, कोई इंजेक्शन लिख दिया, आपने डाला, बच्चे को नेबुलाइज किया। अब अगली दफ़ा जो इन्फेक्शन होती है, अगली दफ़ा जो प्रॉब्लम होती है, अगली दफ़ा जो बीमारी होती है, वो पहली दफ़ा की नौयत से मुख्तलिफ होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें याद होता है जी डॉक्टर ने फलां इंजेक्शन डाल के नेबुलाइज करने को कहा था, तो हम उसे जो है ना अंधाधुंध नेबुलाइज कर देते हैं। वो आपके बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदा है, वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, वो मजीद बीमार कर सकता है, बीमारी की शिद्दत में इजाफा कर सकता है। तो वो आपने अपनी मर्जी से नहीं करना। निबुलाइज़र जो है ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है, बिजली से चलने वाली एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर मेडिसिन डाल के, दवाई डाल के, उसे बुखारात में तब्दील करके सांस की नालियों के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। बहुत सादा सी बात है कि ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिसमें दवाई डाल के उसे बुखारात में तब्दील करके सांस की नालियों के ज़रिए मरीज के, अडल्ट है या बच्चा है या जो भी है, उसके फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। निबुलाइजर में चूंकि दवा को बुखारात में तब्दील किया जाता है, इसलिए ये भाप का नेमुल बदल नहीं है, क्योंकि भाप में जो होता है वो सादा पानी है। भाप में सादा पानी को, स्टीम को बुखारात में तब्दील करके इनहेल किया जाता है, लेकिन निबुलाइजर में वो भाप नहीं होती, वो सादा पानी नहीं होता। वो जो स्टीम जा रही होती है, वो जो धुआं जा रहा होता है, वो जो बुखारात अंदर जा रहे होते हैं, वो निबुलाइजर से निकलने वाले बुखारात मेडिसिन के नतीजे में पैदा होते हैं, उसमें दवाई जा रही होती है। तो ये बेसिक फ़र्क पहला ये समझ लें कि निबुलाइजर में जो भाप अंदर जाती है वो मेडिसिन की शक्ल में है और वो दवाइयों ने अंदर जाके इफेक्ट करना है। स्टीम में जो जाती है वो खाली पानी की भाप है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे जी, निबुलाइजर जो है किन किन सूरतों में इस्तेमाल करना चाहिए और स्टीम किन सूरतों में इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी मैं बताता हूँ। पहले ये सुन लें कि निबुलाइजर किन सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है जी। निबुलाइजर जो है वो सांस में सीटी की आवाज़ आ रही हो, या सांस की रफ्तार तेज हो रही हो, या सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो, या सांस किसी इन्फेक्शन की वजह से खराब हो। रेस्पिरेशन का इन्फेक्शन हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई भी इन्फेक्शन जिसकी वजह से सांस में प्रॉब्लम पैदा हो रही हो, उसमें हम निबुलाइजर इस्तेमाल करते हैं। शदीद खांसी, उसमें नेबुलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। या कोई भी ऐसी सूरत हाल जिसमें आपका डॉक्टर समझे कि नेबुलाइज़र के थ्रू आपके फेफड़ों तक वो दवा की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी पहुंचाना लाजमी है और वो आपको नेबुलाइज़र तजवीज़ करे, तो इन सूरतों में नेबुलाइज़र से ही मेडिसिन दी जाती है। लेकिन ये फिर याद रखिएगा कि नेबुलाइज़र देना है या नहीं देना, इसका फैसला आपके डॉक्टर ने करना है। कभी भी आपने नेबुलाइज़र लगाने का या नेबुलाइज करने का फैसला खुद नहीं करना, क्योंकि आप मिस डायग्नोसिस कर सकते हैं और मिस डायग्नोसिस से जो ट्रीटमेंट होगी वो मिस ट्रीटमेंट होगी, और हो सकता है वो आपके बच्चे या आपके मरीज की मर्ज की शिद्दत में इजाफे का बायस बने। अब उसमें ये भी होता है कि कुछ हालतों में डॉक्टर्स निबुलाइजर के साथ ऑक्सीजन भी देते हैं ताकि बच्चे को या उस मरीज को सांस लेने में आसानी हो। ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन दस्तयाब हो वहीं पे मुमकिन है। ये हर जगह पे नहीं लगाई जा सकती, या हर जगह पे ऑक्सीजन नहीं जा सकती, देनी भी नहीं चाहिए।
तो इसके लिए भी डॉक्टर की एडवाइस और डॉक्टर का मॉनिटरिंग करना डॉक्टर की लाजमी है। नेबुलाइज़र में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसे कितनी क्वांटिटी में देना है, उसे किस चीज़ से डाइल्यूट करना है और कितना डाइल्यूट करना है और कितनी बार एक दिन में इस्तेमाल करनी है, उसकी डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा, एक दिन में या 24 घंटे में इस्तेमाल कितनी हो सकती है, इन तमाम चीज़ों का फैसला आपके डॉक्टर ने करना है। और वो फैसला आपका डॉक्टर आपके पेशेंट की सिचुएशन को, उसकी इन्फेक्शन को, उसकी खांसी की शिद्दत को और बहुत सारे फैक्टर्स को देख के करेंगे। लिहाजा आपके डॉक्टर ने ही फैसला करना है, आप उसमें खुद फैसला नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं जी, भाप किन सूरतों में इस्तेमाल हो सकती है। एक तो भाप ये जो ऊपर बता गया हूँ इन सूरतों में भी इस्तेमाल हो सकती है, एज ए हेल्पिंग थेरेपी भी इस्तेमाल हो सकती है, आपका डॉक्टर भी एडवाइस कर सकता है। और अगर आपकी फ़िलहाल डॉक्टर तक एक्सेस नहीं है तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा भाप का इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ, आम ज़ुकाम, हल्की खांसी या नाक का बंद हो जाना, जब नाक का एक हिस्सा बंद होता है या दोनों हिस्से बंद होते हैं तो उस सूरत में हम स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं। सांस की कंजेशन हो रही है, सांस तंग हो रहा है या आपको सफोकेशन हो रही है या आपको जो है हल्का ज़ुकाम हो गया जिसकी वजह से आपकी नाक बंद है, तो इन तमाम सूरतों में आप स्टीम ले सकते हैं। और स्टीम लेने के लिए आपको डॉक्टर की एडवाइस लाजमी नहीं है, बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, लेकिन अगर आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर भी ले लेते हैं तो उसका ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप निबुलाइज डॉक्टर की एडवाइस के बगैर करते हैं तो उसका डेफिनेटली नुकसान होता। तो डिफरेंस मैंने समझा दिया कि निबुलाइजर क्या है और कैसे इस्तेमाल होता है, स्टीम क्या है और कैसे इस्तेमाल होती है। सर्दियां आ रही हैं, इस वीडियो को सेव कर लीजिए या इस वीडियो को याद कर लीजिए कि आपने किन किन सूरतों में निबुलाइजर इस्तेमाल करना है और किन किन सूरतों में स्टीम इस्तेमाल करनी है। बिलखसूस जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, उन्हें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि ऐसे बच्चे हमारे पास लाए जाते हैं, जिन्हें इब्तदा में ही ट्रीट किया जा सकता था, लेकिन उनकी पेरेंट्स की गलती की वजह से, उनकी माँओं की गलती की वजह से और सेल्फ मेडिकेशन की वजह से बच्चे इस हालत में पहुँच चुके होते हैं कि उन्हें उस वक़्त ट्रीट करना मुमकिन नहीं होता। तो दुआ है खुदा हमारे बच्चों की, हमारे मरीज़ों की हिफाजत फरमाए, लेकिन सबसे पहली हिफाजत अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दें, हिफाजत उनकी आपने करनी है। बहुत शुक्रिया।